किरण के सामने कामरान का असली चेहरा आने के बाद किरण ने भी अब सहर का साथ देने का फैसला कर लिया है। जहां अदालत में सहर के केस की देरी की वजह से सहर काफी ज्यादा मायूस और परेशान हो चुकी थी, अब वो कड़ी आखिर सहर के हाथ आ ही गई है, जिसकी वजह से सहर को बहुत जल्द इंसाफ मिलने जा रहा है और सबूत भी सामने आ गए हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ किरण सहर के साथ मिलकर शाहजेब के पास इंटरव्यू के लिए जाएगी, बल्कि इसके साथ अब किरण कामरान का झूठ ऑन कैमरा साबित भी करेगी, जिसकी वजह से सबूत देखते ही कामरान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा और इसके झूठों का नकाब उतर जाएगा और कामरान पर मीडिया की तरफ से खूब जूतों की बारिश होने वाली है। तो अब किरण ने सहर का भरोसा कैसे जीता और वो किरण को अपने साथ इंटरव्यू में क्यों लेकर गई, क्योंकि सहर को तो लग रहा था कि किरण का बदलना भी कामरान की साजिश हो सकता है। अब आखिर कामरान का झूठ शाहजेब किरण और सहर के साथ मिलकर बेनकाब करेगा और क्या किरण के सबूतों पर कोई भरोसा करेगा और कामरान का असली चेहरा देखकर अवाम मीडिया का क्या रिएक्शन होने वाला है और कामरान और मलक साहब के लिए अवाम की तरफ से कौन सा सबक मिलने वाला है, ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि किरण सारी सच्चाई जान भी चुकी है और देख भी चुकी है, इस ड्रामे की कहानी में साफ ये दिखाया गया है कि लड़की को अपने लिए कैसे स्टैंड लेना चाहिए। इस मुआशरे के चलते बुखारी जैसे वकीलों के होते हुए और गरीबों को इंसाफ लेना कितना मुश्किल है कानून की तरफ से, जहाँ इंस्पेक्टर शफीक जैसे भेड़िए किसी पैसे वाले की राह देखते हैं, किसी अमीर की बदकारी को पैसों के लिए कैसे छुपाते हैं और मीडिया पर किसी गरीब को कैसे जलील करते हैं पैसा देकर अमीर लोग, ताकि गरीब थक कर जो इज्जत बच जाए इसे लेकर छुप कर बैठ। मगर अब अगर ऐसे भेड़िए हैं तो इस मुआशरे में खैर बीनिश जैसे सच्चे वकील, एसपी जैसे पुलिस वाले और शाहजेब जैसे जर्नलिस्ट भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। अब इन जैसों तक पहुंचकर ही इंसाफ मिल सकता है और इन तक पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि एक गरीब को इंसाफ मिल जाए और एक गरीब को अपनी कोशिश बरकरार रखनी चाहिए ताकि वो अपने इंसाफ तक पहुंच सके और कामरान जैसे बदकार और घटिया इंसानों को सजा दे सके। तो दीन और मुल्क का सहारा लेकर किसी गरीब को जलील करते। तो अब हम चलते हैं इस ड्रामे की कहानी की तरफ, जहां किरण को साफ पता चल चुका है कि कामरान ने ये सब कुछ किया है और किरण सबूत भी देख चुकी है, मगर सबूत देखने के बाद भी कामरान को अंदाजा ही नहीं है कि किरण कुछ भी कर सकती है। मगर कामरान तो खुद को फिरौन समझ रहा है, कामरान को लग रहा है कि उसने सबूतों को मिटा दिया है। तो किरण के माँ बाप को वो भी कह चुका है कि किरण को गलत फहमी हुई है, उसे समझा दें। इधर किरण के लिए भी फैसला करना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो बच्ची का बाप है और वो जानती है कि कामरान जैसा भी है लेकिन उसकी बच्ची का बाप जरूर है और उसकी बच्ची का बाप और कोई नहीं हो सकता। एक बच्चे के लिए उसके बाप का होना भी जरूरी है। अब किरण ये फैसला नहीं कर पा रही कि आखिर वो कामरान को माफ करे या फिर उसके गुनाह की सजा दे। जहां कामरान ने दीन और मुल्क का सहारा लेकर मीडिया पर काफी ज्यादा ड्रामे और मकारी दिखाई, तो किरण की आंखों के सामने जब ये सब कुछ आया तो किरण को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उस टाइम किरण भी फैसला कर लेती है कि अगर कामरान को उसने ना रोका तो कामरान की बदकारी मजीद बढ़ती जाएगी और वो इस तरह से और भी लड़कियों के साथ ज्यादती करे। अब किरण ने सोच लिया है कि वो कामरान को हर कीमत पर सजा दिलवाएगी और उसके सबूतों को सारी दुनिया के सामने लाएगी, उसका चेहरा बेनकाब करेगी। जहां कामरान बहुत ज्यादा खुश था कि उसने सीसीटीवी फुटेज खत्म कर दी है, तो कोई भी सबूत नहीं है जिसकी बिना पर सहर उसका झूठ साबित कर सके। अब किरण भी मनीषा को फोन करके कहेगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे सच्चाई पता चल चुकी है, अब मैं भी तुम लोगों से माफी मांगती हूँ क्योंकि मैं भी कामरान पर भरोसा कर रही थी। जहाँ फिर वो सहर को फोन करके कहेगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे कामरान की सच्चाई पता चल चुकी है। जहां सहर का माँ बाप भी कहते हैं कि तुम किरण पर भरोसा ना करना क्योंकि वो कामरान की कोई साजिश भी हो सकती है, वो कामरान की बीवी है, अगर अब तक कामरान का साथ दे चुकी है तो आगे भी दे सकती है क्योंकि वो उसे माफ भी कर सकती है, क्योंकि उसकी बच्ची का बाप है, वो अपने घर को हो सकता है बचाने के लिए सब कुछ कर जाए। जहाँ सहर भी किरण की बातों को इग्नोर करके मनीषा की बात पर गौर करती है, क्योंकि मनीषा उसे कहती है कि मेरे कहने पर तुम एक
जर्नलिस्ट के पास जाओ और इसे इंटरव्यू दो, अपनी कहानी बताओ। हो सकता है अगर कामरान की झूठी कहानी पर लोग भरोसा कर सकते हैं तो तुम्हारी कहानी पर भी भरोसा करेंगे। लोग बहुत भोले हैं, अगर उन्हें दीन के नाम पर बेवकूफ बनाया जा सकता है, उन्हें सच्चाई भी दिखाई जा सकती है। अगर तुम सच्चाई दिखाओगी तो लोग तुम पर भी भरोसा करेंगे। अब सहर को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से अपनी सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। जहां वो अली को फोन करेगी और उसे कहेगी कि मनीषा मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है, मैं मीडिया पर जाऊं और अपनी कहानी बताऊं, लोग मुझ पर भरोसा करेंगे, इस तरह से मेरे केस में मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। जहां अली कहेगा हम तो सब पहले ही तुमसे यही कह रहे हैं कि तुम्हें भी अपनी कहानी बतानी चाहिए। अगर कामरान जैसा इंसान अपनी कहानी बताकर इतना खुश हो रहा है अपने झूठ पर कि उसका झूठ सच साबित हो रहा है, अवाम बहुत ज्यादा उसे सपोर्ट कर रही है, तुम अपनी सच्ची कहानी सुनाओ, मुझे लगता है कि लोग तुम पर भी भरोसा करेंगे। हो सकता है कि हमें और भी सबूत मिल जाएं अवाम की तरफ से। जहां शहर कहेगी ठीक है, मैं मनीषा के साथ मिलकर उससे बात करके सोचती हूँ मुझे क्या करना है। जहां फिर शहर भी मनीषा को फोन करेगी और उसे कहेगी कि अब तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी अब इंटरव्यू दे देना चाहिए, तुम अपने दोस्त से बात करो, मैं उससे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। और मुझे किरण की भी कॉल आई थी, वो भी कह रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने उसका असली चेहरा देख लिया है। जहां मनीषा कहेगी शहर अभी भी किरण के बारे में कोई भी फैसला ना करना, क्योंकि उस पर कभी भी भरोसा ना करना, वो कामरान की बीवी है, अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जहां शहर कहेगी तुम ठीक कह रही हो, मैं उस पर भरोसा नहीं कर रही। जहां फिर से किरण शहर को फोन करेगी और उसे कहेगी कि तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जहां शहर कहेगी मैं सच बताऊं किरण, तो मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, ना ही मैं किसी पर भरोसा करना चाहती हूँ। अब तक मैं बहुत से लोगों पर भरोसा कर चुकी हूँ मगर मेरा भरोसा टूटा ही है। जहाँ किरण कहेगी अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें सबूत भी दिखा सकती हूँ। जहाँ शहर कहेगी क्या मतलब है तुम्हारा, कौन से सबूत। जहाँ किरण कहेगी अगर तुम इंटरव्यू देना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ऑन कैमरा बैठकर लोगों को बताऊंगी कि कामरान की सच्चाई क्या है। जहाँ शहर कहेगी अगर तुम नहीं आई तो, और अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया। जहाँ किरण कहेगी कि तुम मुझे टाइम बता दो, मैं उस टाइम पर आकर कामरान का झूठ बेनकाब करूंगी और ये मेरा तुमसे वादा है। जहाँ शहर भरोसा तो नहीं करेगी मगर फिर भी मनीषा को बताएगी कि किरण भी मेरे साथ इंटरव्यू देना चाहती है। जहाँ शहर के पहुंचने से पहले ही किरण भी शाहजेब के पास पहुंच जाएगी और शाहजेब भी अपने कोलीग को कहेगा कि हम किरण और शहर के इंटरव्यू से पहले कामरान का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तुम उससे बात करो। या शाहजेब का कोलीग कामरान को फोन करेगा और उसे कहेगा कि सर हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जहां कामरान कहेगा कि मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं लोगों को इंटरव्यू देता। जहां वो कहेगा सर आपने पहले भी तो इंटरव्यू दिया है। जहां कामरान कहेगा तो इसका क्या मतलब है, मुझ पर फर्ज हो गया कि मैंने उनको इंटरव्यू दिया तो आप लोगों को भी दूं। मैं तुम लोग को बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि मैं सिर्फ न्यूट्रल लोगों को इंटरव्यू दूंगा। यही बात जाकर शाहजेब का और कोलीग शाहजेब को बताएगा तो शाहजेब कहेगा तो ठीक है, फिर अब देखते हैं कि शहर और किरण के इंटरव्यू के बाद कामरान का रवैया हमारे साथ कैसा होता है। अब जैसे ही शाहजेब किरण और शहर का इंटरव्यू शुरू करेगा तो वो पूछेगा कि तो मिस किरण आप बताएं कि आप तो कामरान की मिसिज हैं, आप क्यों कामरान के खिलाफ इंटरव्यू देना चाहती हैं। जहां किरण कहेगी मैं कामरान के खिलाफ इंटरव्यू नहीं देना चाहती बल्कि मैं कामरान की सच्चाई पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कामरान को इस बार सजा ना मिली तो वह बार बार यही गलती करेगा और मैं चाहती हूँ कि कामरान अपनी गलती से कुछ सीखे। जहाँ शहर कहेगी कि कामरान ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है मगर ये सब कुछ मैं केस में साबित नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जहां किरण कहेगी मगर मैं शहर के सच को सच साबित कर भी सकती हूँ और सबको दिखा भी सकती हूँ। शाहजेब कहेगा आपके पास क्या सबूत है कि आपके शौहर ने ये सब कुछ किया है और आप ये सबको बताना चाहती है। जहाँ किरण कहेगी मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, मैं चाहती हूँ कि आप ऑन कैमरा चला दे। जहाँ शाहजेब भी वो फुटेज ऑन कैमरा चलाएगा तो इस तरह से कामरान की सच्चाई मीडिया पर आ जाएगी और कामरान के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। जहां कामरान तो सोच भी नहीं सकता था कि किरण के पास अभी भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसकी वजह से कामरान झूठा साबित हो सकता है। जहां शहर वो फुटेज देखकर हैरान रह जाए, शहर को तो भरोसा नहीं होगा कि किरण सचमुच उसका साथ दे रही है और अब बहुत बड़ा सबूत भी शहर के हाथ लग चुका है। अब जब सीसीटीवी फुटेज चलेगी तो कामरान का झूठ सबके सामने आ जाएगा और आवाम भी गुस्से में आ जाएगी।
जाएगी, जहां कामरान उसी टाइम पर निकलेगा और फौरन से वो शाहजेब से मिलने की कोशिश करेगा। जहां वो शाहजेब के दफ्तर में आने की कोशिश करेगा, मगर शाहजेब के सिक्योरिटी गार्ड कहेंगे कि सर अभी इंटरव्यू चल रहा है, आप कुछ देर बाहर बैठकर इंतजार करें। जहां कामरान कहेगा कि मेरा अभी अंदर जाना बहुत जरूरी है, मेरा अपनी बीवी से मिलना बहुत जरूरी है, अभी मुझे उससे मिलना है। जहां शाहजेब भी अपने आदमी को साफ साफ कह देगा कि उन्हें कहो बाहर इंतजार करे। जहां दूसरी तरफ बीनिश और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि कामरान के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत सामने आ चुका है। जहां कामरान भी शाहजेब के दफ्तर के सामने बाहर खड़ा चिल्ला रहा होगा तो अवाम मीडिया भी कामरान के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे क्योंकि वो लोग सहर और किरण के इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा बेताब होते हैं। जहां कामरान पर नजर पड़ते ही मीडिया वाले कामरान पर जूतों की बारिश शुरू कर देंगे। इस तरह से कामरान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और पुलिस को भी ऑर्डर मिल जाएंगे कि कामरान को जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया जाए। उसी टाइम पर मीडिया के दरमियान उसी टाइम पर कामरान को मार पड़ते ही पुलिस आ जाएगी और कामरान को अरेस्ट करके ले जाएगी। इस तरह से ना तो शहर से कामरान की मुलाकात होगी ना ही किरण से, और जहां किरण भी वहां से निकलेगी तो मीडिया वाले भी बहुत ज्यादा खुश होकर शहर का इंटरव्यू लेना चाहे। अवाम भी शहर का साथ देने लग जाएगी और शहर को इंसाफ दिलवाने लग जाएगी। इस तरह से अवाम का सपोर्ट भी शहर के साथ हो जाए। तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या शाहजेब के इंटरव्यू में ऐसा ही होगा? क्या किरण भी शहर के साथ इंटरव्यू देने जाएगी और सीसीटीवी फुटेज सबके सामने रख देगी और सब लोग शहर का साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे? और आप लोगों को क्या लगता है, क्या कामरान के सर पर जूतों की बारिश होनी चाहिए और कामरान जैसे इंसान के साथ क्या रवैया होना चाहिए अवाम का, जिसने दीन और झूठ का सहारा लेकर शहर को झूठा साबित किया, और कामरान का अंजाम अब कैसा होना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।